You have studied how to construct triangles in class 7th. Okay, that time for drawing a triangle you need one of the side and two angles, or two sides and one angle. Okay, now here we will learn how to construct a quadrilateral. See, what is a quadrilateral? A quadrilateral is a shape, is a polygon, closed shape, which is having four sides. That is, four sides and four angles are there. So to draw a quadrilateral, we should know at least 5 of its measurements. What 5 measurements? It is very easy to construct a quadrilateral when 5 measurements are given, which 4 of the sides and length of one of its diagonal. Okay, next length of 3 sides and length of 2 diagonals are there. Then if the 3 angles and 2 adjacent sides are there. Also if 3 sides and 2 angles are given. So we will study one by one how can we draw it. First thing, if we are given 4 sides and length of one of the diagonal, then how will we draw it? See, already we have studied in class 7th that before doing construction we need to draw a rough diagram. रफ डायग्राम में क्या करते हैं, हम बनाते हैं उस डायग्राम को और उसकी मार्किंग कर देते हैं. जो भी मेज़रमेंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स बना के और वो मेज़रमेंट को हम उस रफ डायग्राम में लिख लेते हैं. तो जब हम अपना फेयर डायग्राम बनाते हैं, हम जो नोन मेज़रमेंट है उसके बेसिस पर उसको बना सकते हैं. जैसे अब यहाँ पे 4 साइड्स और डायगोनल दिया है, तो मैंने सबसे पहले बनाया रफ डायग्राम. सपोज कर लो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना. तो ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया ABCD, इसका नाम लिख दिया कि भाई ABC और D. ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा याद रखिए कि ABCD अगर क्वेश्चन में दिया है तो A के बाद B आएगा, B के बाद ही C आएगा. ACBD नहीं हो सकता, A के C पास में नहीं आ सकता है. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का जिस ऑर्डर में नाम आपको दिया गया है उसी ऑर्डर में आपको पॉइंट्स बनाने हैं. और सपोज कर लो कि एक इसका डायगोनल दे रखा है BD. अब हमको उसको ड्रॉ करना है, तो ये हमने बना लिया रफ डायग्राम. इनके मेजरमेंट यहाँ लिख देंगे, AB कितने का है, BC कितने का है, CD कितने का है, ये कितने का है या BD कितने का है. ओके, अब हमारे पास ये 4 साइड्स और डायगोनल दे रखा है ना. तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारा बेस है ये साइड दे रखा है इसको ड्रॉ कर लें. अपना कंपास पेंसिल लेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे. इसके एक पॉइंट को नाम लिख देते हैं A, दूसरे को लिख देते हैं B. अब A को सेंटर बना ये जो हम बनाया है, इसके बाद ड्रॉ कर लेते हैं BC. अच्छा, ज़्यादा इजी ये रहेगा अगर हम BC को बेस बना लें. C क्यों? क्योंकि ये BC है. अब मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ ईजिली, इज़न्ट इट. अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद मेरे पास D की पोजीशन आ जाएगी. अगर इस D की पोजीशन आ गई तो मैं D से DA ड्रॉ कर सकती हूँ और B से BA ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना. तो व्हाट आई डिड कि आई स्टार्टेड विद BC. मैंने इस डायग्राम को थोड़ा ऐसा कर लिया, इन्वर्टेड कर लिया. मेरा पास BC आ गया यहाँ नीचे, है ना. ये इसका फ़ायदा है कि आप रफ डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा. तो ये BC को हमने नीचे बना लिया. ये हमारा A था और ये हमारा D हो गया. आप समझिए कि इस डायग्राम को आपने साइड से कर लिया आपने, है ना. अब ये जो BD है ये रहा. तो पहला काम हम ये करें कि हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लें. तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए पहला काम ये कर लेते हैं कि BC ड्रॉ किया. ये पॉइंट हमारा B, ये रहा हमारा C, है ना. अब सॉरी, है ना, ये B और ये C. इस B को सेंटर बना के BD लेंथ का एक आर्क यूज़ कर लें आपका कंपास यूज़ करके, और BD लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर लें. B को सेंटर बनाया और एक आर्क ड्रॉ किया. कितनी लेंथ का? BD का. देन C को सेंटर बनाकर अगेन एक और आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से CD लेंथ का आर्क ड्रॉ किया. जहाँ दोनों कट करेंगे दैट पॉइंट विल बी योर D, है ना. आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. सो यू गॉट D ऑल्सो. अब आपके पास 3 पॉइंट हो गए, B C D. बचा कौन सा है? A बच गया है. A के लिए क्या करें, ये देखिए ये BA है और ये DA है.
तो बी से स्टार्ट किया और बी ए लेंथ का एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर डी हमारे पास था, डी से स्टार्ट करके डी ए लेंथ का, क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि हमारे पास ये 4 साइड्स दे रखी है, तो डी ए लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर लिया। जहाँ भी दोनों कट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन बन गया हमारा, ए बन गया। आप इस ए को इस बी से ज्वाइन कर दीजिए, डी से। नाउ यू गॉट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, सो लाइकवाइज ऑल दीज 4 थिंग्स आर देयर, और हम इनको 1 बाय 1 एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। तो पहला काम हमें इसको यूज़ करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज एक्सरसाइज सेइंग? कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल्स गिवन क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, यहाँ पर पहला काम ये करना है हमको, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल you are given AB 4.5, BC 5.5, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपको बताया कि रफ डायग्राम ड्रॉ करिए, ABCD ड्रॉ कीजिए। आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ABCD, है ना, ये मेरा डायग्राम। यहाँ से AB, ये पॉइंट बनाया मैंने C, और ये बनाया D, है ना। तो ये ABCD एक हमने रफ डायग्राम बना लिया, और उसमें जो जो लेवलिंग दे रखी, जो जो नंबर्स हमको जो मेजरमेंट दे रखे उनको लिख लिए। ए बी इज़ 4.5, बी सी इज़ 5.5, है ना। सी डी जो दे रखा है वो 4 है, और ए डी जो दे रखा है 6 है। इसके अलावा हमको एक चीज़ और क्या दे रखी है, ए सी दे रखी। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट सी है, तो ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ये बन गया ए सी। कितना दे रखा है ए सी, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमने बना लिया रफ डायग्राम। अब ये रफ डायग्राम बनाने से हमारे पास ये, हम इसको बेस बना लेंगे, एक ट्रायंगल ये बनाएंगे। इस ट्रायंगल को बनाने से क्या होगा, हमारे पास ये 3 चीज़ें तो मिल गई, एक ये बेस मिल गई, एक ये साइड मिल गई क्वाड्रिलेटरल की, एक ये मिल गई। रही बात इस पॉइंट की, तो इसको फिर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या किया। सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ बी सी। स्केल का यूज़ करिए, अपना स्केल रखिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए 5.5 की, ये ड्रॉ कर रखिए यहाँ पे। इसके एक पॉइंट को हमने नाम दिया बी और दूसरे को नाम दे दिया है सी। ये पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। नाउ टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4.5। अपना कंपास यूज़ कीजिए, 4.5 सेंटीमीटर के लेंथ तक इसको ओपन कीजिए, बी को सेंटर बनाइए, और बी से लेकर के ये एक आर्क आपने ड्रॉ करना है। कितने का, 4.5। क्यों, क्योंकि ये 4.5 दे रखी है, बी ए बी जो था हमारा, है ना, बी ए। नेक्स्ट ये सी है, सी ए भी दे रखा है ना, ये लास्ट में दे रखा है ए सी 7। तो 7 सेंटीमीटर की लेंथ का कंपास को ओपन कीजिए, सी को सेंटर बनाइए, और यहाँ से लेकर के एक आर्क ड्रॉ कीजिए। सो दैट विल बी योर सी ए। अब ये दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं उस पॉइंट का क्या नाम दे देंगे, हम ए दे देंगे, है ना। ये पॉइंट हमारा हो गया ए। ओके, तो अब आपके पास 3 पॉइंट्स लोकेट हो गए, बी सी एंड ए। नेक्स्ट अभी डी बाकी है। तो अब ये जो हमारा ए है, इसको यूज़ करके, और क्या करें अब हम, ये जो हमारा ए मिल गया है इसको यूज़ करके एक आर्क ड्रॉ करें। कितने का, जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था ना, क्या क्वेश्चन में था, ए डी हमारा था 6 सेंटीमीटर, तो ये रहा मेरा ए। ओके, इस ए से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक आर्क, कितने लेंथ का, दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ए डी इज 6, डी बचा है ना। इसके अलावा ये पॉइंट आपका सी था, और सी डी कितना था आपके पास, सी डी की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो आपने सी को सेंटर बनाया, अपने कंपास को ओपन आप कितना करना है, 4 सेंटीमीटर का, सी पे उसके पॉइंटर को रखिए, और पेंसिल एंड से यहाँ एक और आर्क ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया है ना, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया। इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी योर डी। ओके, सो नाउ यू हैव गॉट ऑल द 4 पॉइंट्स। अब क्या कर दें हम, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आ गए। इस डी को ए से ज्वाइन कर लीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, यू गॉट द डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंड। एक काम और करते हैं, नेक्स्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट है
ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल JUMP जंप, है ना, इन विच फोर साइड्स आर देयर, JU इज गिवन टू यू, UM गिवन, MP गिवन एंड PJ इज गिवन, और एक डायगोनल भी दे दिया PU। तो पहला काम क्या करें, रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ड्रॉ करना आपकी चॉइस है, आप उसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट बस ये याद रखिए कि JUMP एक ही सीक्वेंस में चलेंगे, J के पास M नहीं आ सकता, J के पास U आएगा और लास्ट इधर P आएगा। तो अब ये डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, देखिए ये रहा J, ये J, दिस पॉइंट इज U, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज P। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही ड्रॉ करें, है ना, आप चाहें तो ये JUMP को ऐसा यहाँ बना सकते हैं इस तरह से कि ये J रहा, ये U रहा, ये M रहा और ये P रहा, जैसे आपने पिछली बार ड्रॉ किया था। सो इट्स योर चॉइस। देन अब इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है उसमें एक चीज़ मुझे PU दे रखा है, ये रहा मेरे पास PU, ये डायगोनल है, इसका मेजरमेंट आपके पास है, इसका मेजरमेंट भी, इसका मेजरमेंट भी, इसका मेजरमेंट भी, और मोर ओवर ये डायगोनल इज ऑल्सो गिवन टू यू। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ JU। कितने का JU है भाई, JU की लेंथ दे रखी है 3.5। तो आप सबसे पहले काम करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन अपना कंपास स्केल यूज़ करके ड्रॉ करिए। इसका नाम दे दीजिए J और दूसरे का नाम दे दीजिए U। ओके, अब ये जो JU बन गया है उसके बाद आप लोकेट कर सकते हैं अपना पॉइंट P। ये रफ डायग्राम से देख रहे हैं हम कि ये JU और अब हम P बना सकते हैं। तो P के लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट दे रखा है हमको PU 6.5, ये मेरा पॉइंट U है, ये मेरा पॉइंट P मुझे ड्रॉ करना है। तो अपने कंपास को ओपन करिए 6.5, U पे इसका पॉइंटेड एंड रखिए, शार्प एंड रखिए, और ये यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करिए, कितने का, 6.5 का, कंपास का यूज़ करके। फिर ये पॉइंट मेरा J है और JP, ये देखिए ऊपर PJ दे रखा है आपको 4.5, तो टेक J एस सेंटर और 4.5 का ड्रॉ कीजिए। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, P बन जाएगा, जस्ट लाइक द लास्ट वन ना, ये दोनों इंटरसेक्ट, आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये JU और P 3 पॉइंट्स हो गए। अब रही बात M की, यू आर हैविंग लेंथ ऑफ PM, रफ डायग्राम बनाया था हमने, PM है और MU भी है। तो P से एक आर्क ड्रॉ करिए PM लेंथ का, कितना PM है भाई, MP इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। तो आप P से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लो। अभी M की पोजीशन क्लियर नहीं हुई है, वो कहाँ से आएगी, अभी U से आएगी। UM इज गिवन टू अस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लो। ओके, जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा कौन सा बन गया, M बन गया। नाउ ज्वाइन दिस। ओके, फाइनली यू विल गेट द डायग्राम लाइक दिस। ओके, ये हमारा फाइनल डायग्राम है। व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने ये जो मेरा पॉइंट है J को मैंने ऊपर बनाया है और M को नीचे बनाया है। ये मेरा J है, ये मेरा M है ना, और ये इधर P और U बना लिया तो मेरा डायग्राम ऐसा दिख रहा है। आपका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट द मेजरमेंट्स विल बी लाइक दिस। अगर आपने JU को नीचे लिया है ना, JU को नीचे लिया तो ये थोड़ा सा, ये यहाँ से आपका, ये आपका बेस बनेगा। मैंने यहाँ इसको इस तरह से बनाया, अदरवाइज द सेम फिगर यू विल गेट। ओके, similarly these two questions can be done. Please solve the first two parts for part 1 and part 2, then we'll discuss the next two questions also.